मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज भीखा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। भीखा साहब का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक भक्ति की प्रीति के बड़े सुंदर गीत भीखा साहब ने गाए हैं। कहते हैं भीखा साहब, प्रीति की यह रीत बखानो। सच्ची प्रीति की रीत क्या है, सच्ची भक्ति की रीत क्या है, सच्ची श्रद्धा की रीत क्या है, जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। सच्ची प्रीत है गोविंद हमने तुमसे जोड़ी है। कैसे कहेंगे कि सच्ची प्रीत है यह? तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी। जिससे तुम्हारी साची प्रीत हो जाती है, बस वही तुम्हारे ख्यालों में रहता है, बाकी सब जगह से तुम्हारा नाता टूटता चला जाता है। ज्यों तुम गिरवर तऊ हम मोरा। झूठी प्रीति क्या है? हम अपने अनुसार अपने प्रियतम को बदलना चाहते हैं, यह झूठी प्रीति है। साची प्रीति क्या है? जैसा हमारा प्यारा है उसके अनुसार हम ढल जाना चाहते हैं, ये साची प्रीति है। कहते हैं कि तुमसे जोरी अवर संग तोरी, जो तुम गिरवर तव हम मोरा। हे गोविंद, अगर तुम पर्वत हो जाओ तो हम तुम्हारे जंगल में विचरण करने वाले मोर हो जाना चाहेंगे। जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। और अगर तुम चांद हो जाओ तो हम मोर बन करके क्या करेंगे? फिर तो हम चकोर बन जाएंगे। जो तुम दीवरा तव हम बाती। और जब तुम दिया बन जाओ तो फिर हम चकोर रह करके क्या करेंगे? हम तुम्हारी बाती बन जाना चाहेंगे। जो तुम तीरथ तव हम जाती। और अगर तुम तीरथ बन जाओ तो फिर हम बाती रह करके क्या करेंगे? हम तुम्हारे यात्री हो जाएंगे। देखा तुमने, जैसा मेरा प्रियतम हो जा रहा है हम उसके अनुसार ढल जाएंगे। लेकिन अधिकतर जब हम संसार में प्रेम करते हैं तो अपने प्रिय पात्र को, अपने मित्र को, अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को अपने अनुसार हम बना लेना चाहते हैं। यह तो साची प्रीत न हुई, यह तो झूठी प्रीति की रीत हो गई। कहते हैं भीखा साहब, प्रीति की यह रीति बखानो। ये साची प्रीति की रीत है। क्या रीति है? कितनो दुख सुख परे देह पर चरण कमल कर ध्याओ। दुख हो कि सुख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि अपने प्यारे से हम नाता दुख में तोड़ लेंगे और सुख में साथ देंगे। अधिकतर तो लोग यही करते हैं। सुखवा के सभे है संघाती। भोजपुरी का एक कवि कहता है, सुखवा के सभे है संघाती, दुखवा बटावे बटावे वाला केवा। सुख में तो सब साथी होते हैं, लेकिन दुख बटाने वाला कौन है? लेकिन कहते हैं भीखा साहब की नहीं, ये साची प्रीति की रीत तो ये है कि सुख हो कि दुख हो, सदा हम प्रियतम का बाह अपने हाथों में हाथ थामे लिए हुए हैं। कितनो सुख दुख परे, दुख सुख परे देह पर चरण कमल कर ध्याओ। हे गोविंद, हम तुम्हारे चरण कमल में हमारा ध्यान अडिग रहेगा। और एक बात और जान लो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई दुख पड़ता है और तुम गोविंद से नाता जोड़ो, गोविंद को सुपुर्द कर दो, क्योंकि गोविंद अब तुम जानो, और तुम एक चमत्कार पाओगे। तुम्हारे सारे दुख ऐसे ही कपूर की तरह विदा हो जाते हैं। कितना भी दुख हो, सुमिरन मत छोड़ो, बल्कि सुमिरन तुम्हारे दुख को कम कर देता है। सुमिरन तुम्हारे दुख को विदा कर देता है। सुमिरन तुम्हारे दुखों से तुमको मुक्त कर देता है। संत रविदास इस बात को कहते हैं कि माधवे तुम जो तोड़ो तो हम नहीं तोड़ो। तुम अगर नाता तोड़ भी लो, तुम हमें भुला भी दो, तुम हमें इग्नोर भी कर दो, तुम हमारी उपेक्षा भी कर दो, तो हे गोविंद, हम तो तुम्हें भूलने वाले नहीं हैं। तुमसे तोड़ कवन से जोर। वैसे भी हे गोविंद, अगर तुमसे हमने नाता तोड़ लिया तो फिर कौन ऐसा है जिससे हम अपना नाता जोड़ें? और दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है कि कितना भी सुख हो, सुख में भी सुमिरन को मत छोड़ो। और याद रखना, अगर सुख में सुमिरन करते रहोगे तो तुम्हारे ऊपर दुख आएगा भी नहीं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। अगर सुख में तुमने याद नहीं किया और दुख में तुम याद करना शुरू करोगे तो तुम्हारी फरियाद गोविंद कैसे सुनेगा? कहते हैं भीखा साहब, हो चैतन्य विचार। ये बड़ी प्यारी बात है। कितने दुख सुख परे देह पर चरण कमल को ध्याओ। ये एक बात है, उसके चरण कमल में हमेशा तुम्हारा सुमिरन चलता रहे। और दूसरी बात है, हो चैतन्य विचार। चैतन्य हो जाओ अपने विचारों के प्रति, अपनी उत्तेजनाओं के प्रति, अपनी अशांति के प्रति साक्षी रहो। जो भी तरंगे उठती हैं, जो भी लहरें उठती हैं चैतन्य के सागर में, उन लहरों के साक्षी हो जाओ। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं,
आत्मा है पूर्ण साक्षी है निर्द्वंद है। और तुम साक्षी हो सकते हो क्योंकि तुम लहरें नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम मन के पार तुम्हारी जो स्वाभाविक स्थिति है वो सहज स्थिति है, वो निराकार की स्थिति है, वो उन्मनी स्थिति है। इसलिए जो भी तरंगें उठती हैं उनके प्रति तुम जरा होश से भरो, जागरण से भरो, साक्षी हो जाओ। आत्मा है पूर्ण साक्षी है निर्द्वंद है, मुक्त चेतन क्रियाहीन निःसंग है, एक है शांत है और निष्काम है, बोध अद्वैत व्यापक पूर्ण काम है, शुद्ध चैतन्य हो सच्चिदानंद हो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। ये हमारा स्वभाव है, हम चैतन्य हैं, हम साक्षी हैं। जो भी लहरें उठती हैं उत्तेजनाओं की, अशांति के, विचार के, विकार के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, तुम इनके साक्षी हो सकते हो। ये तुम्हारी क्षमता है, ये तुम्हारी पात्रता है, ये तुम्हारी योग्यता है, ये तुम्हारा स्वभाव है। कहते हैं भीखा साहब, खांड धूरी जनी सानो, गुड़ को और धूल को अगर सान दोगे तो गुड़ गुड़ न रहेगा। ठीक ऐसे ही हम अगर अपनी आत्मा को मन के साथ साने नहीं तो आत्मा हमारी शुद्ध बुद्ध चैतन्य रहेगी। और याद रखना, कहते हैं अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, निर्मल मन ही आत्मा है। मन और आत्मा में ज्यादा भेद मत समझना। मन लहर है और चैतन्य हमारी आत्मा सागर है, और दरिया और लहर में भेद नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, दरियाओं के लहर दरियाव है जी भिन्नम कोयम। ये लहर और सागर में, लहर शांत हो जाए तो सागर बन जाती है, सागर जरा उत्तेजित हो जाए तो लहर बन जाता है। तो ये मन और आत्मा को उत्तेजना और अपनी सहज अवस्था को जरा सानो नहीं, थोड़ा उसको डिस्टिंक्ट रखो। खान धूर जनि सानो, आत्मा और ये जो चेतना की जो विषय हैं, जो तरंगे हैं, इसको थोड़ा अलग अलग हमको देखना है। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, क्षोभ से तुम परे तुम अपेक्षा रहित, बोध हो याद रखो ये निष्ठा सहित, रूप है झूठ सच्चा निराकार है। याद रखना, जितने भी आकार हैं ये झूठे हैं, असली निराकार तत्व है, आत्म तत्व है। जान ले जो वो भव सिंधु के पार है, वह महाकाश है तुम घटाकाश हो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। बस परमात्मा और हम में यही तो है। ये जो हम घटाकाश है वो महाकाश है, दोनों की गुणवत्ता में जरा भेद नहीं है। हाँ, क्वांटिटी में भेद है। क्वांटिटी को देखो तो सागर है, क्वांटिटी को देखो तो हम बूंद हैं, लेकिन गुणवत्ता में हमारे और परमात्मा में जरा भी भेद नहीं है। और इस बात को जब तुम 5वें तल की समाधि में आओगे, चैतन्य समाधि में आओगे, ओशोधारा में, फिर तुम जानोगे इस बात को कि कैसे तुम चैतन्य हो, कैसे तुम साक्षी हो, कैसे तुम अपने मन से अलग हो, कैसे तुम अपने मन के पार हो। कहते हैं भीखा साहब, जैसे चात्रिक स्वाति बूंद बिन प्राण समर्पण ठानो। बड़ी मीठी मान्यता है कि पपीहा स्वाति नक्षत्र में केवल जो बारिश होती है उसी को पीता है, उसी से अपनी प्यास बुझाता है, बाकी जल को वो छूता नहीं है। इसी की उपमा देते हुए वो कहते हैं कि ठीक ऐसे ही गोविंद का जल पियो, गोविंद के सुमिरन में जियो, जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हऊ अंतर नाम मंगा दिन राति, नामे ही शांति पाए। मैं हमेशा भीतर उस नाम के सुमिरन में जीता हूँ, नाम के सुमिरन को मांगता हूँ और नाम से ही मुझे शांति मिलती है। जब तक नाम के सुमिरन में जी न लूँ, एक घड़ी आध घड़ी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। ज्यों मछली बिन नीरे बिन से त्यों नामे बिन मर जाए। जैसे मछली बिना जल के तड़प तड़प कर मर जाती है, ऐसे ही गुरु रामदास जी कहते हैं कि हम भी नाम के जल के बिना तड़प तड़प करके मर जाएंगे। कहते हैं, ज्यों चात्रिक जल बिन बिललावे, बिन जल प्यास न जाई। जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र में जल के बिना तड़पता है और बिना स्वाति नक्षत्र के जल के उसकी प्यास नहीं जाती, ऐसे ही हे गोविंद तुम्हारे कृपा के जल के बिना मेरी प्यास नहीं बुझती। मेरे प्रभु कृपा जल देवहु हर नाई। इसलिए हे गोविंद अपने नाम के जल, अपने कृपा के जल से मेरी प्यास बुझाओ। भीखा साहब कहते हैं, भीखा जहि तन राम भजन नहीं, काल रूप ते ही जानो। जो राम के भजन में नहीं जीता, जो राम को नहीं जानता, जो नाम को नहीं जानता, जो नाम के सुमिरन में नहीं जीता, याद रखना वो काल का साक्षात रूप है और उसका संगत काल का संगत है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, मैं करत जन्म सब खोयो, काल सिरहानो आयो रे।
ऐसे ही मैं करते हुए अहंकार में जीते हुए और जिंदगी काल के ग्रास की ओर बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सिरहाने ही ये काल खड़ा है, ज़्यादा दूर नहीं समझना उसको। दादू देख मूढ़ नर प्राणी हर बिन जन्म गंवाए और, ऐसे ही मूढ़ लोग राम के बिना अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, जबकि हम मनुष्य देह में आए ही हैं कि हम आत्मस्मरण में जिएं, हम हरि स्मरण में जिएं, और हरि स्मरण के साथ जीना ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।